में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका फुलवारी कक्षा 4 पाठ 13 हौसला। चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थ से मिलान करें। शब्द इधर दिया गया है और अर्थ इधर दिया गया है, उससे मिलाना है। जैसे बुलंदी, तो बुलंदी का अर्थ होता है उत्कर्ष, से मिला देंगे। दाखिला, दाखिला का अर्थ होता है प्रवेश या एडमिशन, तो इससे मिला देंगे। प्रतिभा, प्रतिभा मतलब होता है असाधारण बुद्धि, तो इससे मिला देंगे। हताशा का अर्थ होता है निराशा, इससे मिला देंगे। हौसला, हौसला का अर्थ होता है उत्साह, इससे मिला देंगे। अलक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, इससे मिला देंगे। इस तरह से इसको मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कक्षा में सबकी आंखों का तारा कौन था? तो इसका उत्तर है माइकल। अगला प्रश्न है, बच्चों की राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता कहाँ होने वाली थी? इसका उत्तर है चेन्नई में। अगला प्रश्न, माइकल ने बच्चों से क्या कहा? तो उत्तर है विपत्ति के समय हौसला बनाए रखना जरूरी होता है, ये माइकल ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग करना है। आंख का तारा होना, अर्थात इसका अर्थ है प्रिय होना। इसका प्रयोग है, मोहन अपनी माँ की आंख का तारा है। दूसरा है, रंग में भंग पड़ना, अर्थात खुशी में बाधा पड़ना। इसका प्रयोग है, कल हमारी पार्टी में कुछ शराबियों ने रंग में भंग कर दिया। अगला है, खुशी का ठिकाना न होना, तो इसका अर्थ है अधिक खुश होना। प्रयोग करेंगे, मेरी नौकरी लगते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अगला है, हिम्मत न हारना, अर्थात साहस न खोना। प्रयोग है, हमें मुसीबत में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। अर्थात यहाँ शब्द दिए गए हैं, इससे खोज करके इसको पूरा करना है। यहाँ है, बालक की छोटी छोटी आंखें, घुघराले बाल और हंसता हुआ चेहरा था। यहाँ भरेंगे हंसता हुआ। टीम लेकर मुंबई जाते समय मैं बहुत सावधान था। अगला, मंच पर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। अगला है, माइकल ने छात्रों को बताया कि हम दोनों बचपन के मित्र हैं। नेक्स्ट, रोजी दीदी ने मुझे निराशा से उबारा। ये जो शब्द भरने हैं यहाँ दिया गया है, इसमें छांट के भरना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए, अर्थात इसका मीनिंग लिखना है, शब्दार्थ। जैसे शब्द है और इधर समानार्थक शब्द है। जैसे मित्र है तो इसका समानार्थक शब्द है दोस्त। आँख, इसका है नेत्र। कच्छ, कच्छ का अर्थ है कमरा। खुशी प्रसन्नता और विपत्ति दुख। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। तो इधर अशुद्ध रूप दिया गया है, इसका शुद्ध रूप लिखना है। तो जैसे ये गलत लिखा है, ये होगा प्रतिद्वंदी। इसका सही रूप है चेन्नई। इसका सही रूप है चित्रकला। इसका सही रूप है प्रतियोगिता। इसका सही रूप है पुरस्कार और इसका सही रूप है अस्पताल। तो इस तरह से इसको सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ विलोम लिखना है। जैसे अंधकार, इसका विलोम है प्रकाश। आशा का निराशा। रोता हुआ का हंसता हुआ। असावधान का सावधान। और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे पहले का प्रकाश का, इस कमरे में कम प्रकाश है। निराशा का,
आलस करने से निराशा ही हाथ लगती है। इसी तरह से हंसता हुआ, राम हंसता हुआ जा रहा था। और सावधान का, सड़क पर चलते समय हमें सावधान रहना चाहिए। इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए यातायात से संबंधित संकेतों का आशय लिखिए। इस तरह संकेत हो तो उसका क्या अर्थ है? जैसे ये है तो इसका मतलब है हॉर्न ना बजाएं। इस तरह से है तो ये आपातकालीन फोन है। ये इसका मतलब है आगे विद्यालय है। इस तरह का सिंबल तो ये पेट्रोल पंप है। अगर इस तरह से है तो दाएं हाथ पर मोड़ है और इसका मतलब है अंदर आना मना है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, दिए गए बॉक्स में यातायात सुरक्षा संबंधी अन्य संकेतों के चित्र चिपकाएं। तो यातायात से संबंधित जो चित्र हैं संकेत के, वो यहाँ आपको चिपकाना है।